गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीटेट का पार्ट 3 देखेंगे मैथ के रूप में। देखिए, मैथ में जो आएगा एकदम बेसिक रूप से उसको हम लोग पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन जो आपके 20 अगस्त को परीक्षा है सीटेट की, उसके दृष्टिकोण को रखते हुए ध्यान में हम लोग मैथ को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया समान रूप से, तो कितने केले शेष बचेंगे? तो 32 केले हैं हमारे पास, 6 बंदरों में बांटा है, तो 6 पचे 30, तो कितने केले बचेंगे? 2 केले। कितने केले बचेंगे? 2 केले। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 केले। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 27, 65, 70 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक, तो अब स्थानीय मानों का अंतर, यहाँ पे एक 7 है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 के बाद एक 0, 70 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 के बाद 1 2 3 4 है तो 4 0 लिख देते हैं। अब दोनों का अंतर कह रहा है, तो 7 के बाद 4 0 और 70 अंतर कह रहा है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 9 9 6। ठीक है, हमारा ये हो गया। ठीक, यहाँ 70 हो गया, यहाँ पे 7 के आगे 4 0, दोनों का अंतर हो गया 69 93 0। क्लियर है? ठीक, हमारा अगला सवाल है कि किसी त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? ठीक, तो किसी त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन है 3 5 6 7, तो हमारा आंसर होगा 5। अब कैसे? नोट में देखिए, कहा कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक और 3 आयताकार फलक, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार फलक, तो टोटल कुल कितने फलक हैं? अर्थात फलकों की संख्या कितनी? 5। क्लियर हो गया कि किसी त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 5। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? शीर्षों की संख्या कितनी 6, और किनारों की संख्या कितनी होती है? 9। त्रिभुजाकार आधार के किनारों की संख्या कितनी होती है प्रिज्म में? 9 होती है। क्लियर हो गया, यानी फलकों की संख्या 5, शीर्षों की संख्या 6 और किनारों की संख्या 9। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल। अब चलिए हमारा अगला सवाल जो है कह रहा है कि निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं? ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन हमको कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। यह समांतर चतुर्भुज है, इसमें यह समान वाली भुजा है बराबर, इसके सामने वाली यह भुजा बराबर, इसे हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। इसके सामने की यह भुजा बराबर, इसके सामने की यह भुजा बराबर, और इन दोनों में क्या है? बराबर अंतर है, लेकिन क्या यहाँ पे कोण क्या है? 90 अंश का नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, लेकिन यहाँ भी क्या होगा? कोण 90 अंश का नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज। क्लियर हो गया। ये हमारा अगला ऑप्शन कह रहा है पतंग और समांतर चतुर्भुज, तो पतंग हो गया या पतंग हो गया, और ये समांतर चतुर्भुज है। अगला कह रहा है वर्ग और आयत, तो यह वर्ग हो गया या आयत हो गया। फिर अगला कह रहा है आयत और समचतुर्भुज, तो आयत हो गया और समचतुर्भुज हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं हम क्या सही होगा। अगर यहाँ पे हम खींचे इसकी सममित रेखा, तो क्या यह बराबर होगा? ये वाला बराबर है इसके? नहीं, बराबर नहीं है, तो इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। क्लियर हुआ? समचतुर्भुज में 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। समचतुर्भुज में इसमें 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक इधर खींचेंगे, पहले ये वाली खींचेंगे, तो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। यहाँ पे 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं।
पतंग में ऐसे खींच देंगे एक सीधी रेखा, तो जितना भाग इधर होगा उतना भाग इधर होगा, यहाँ भी एक सममित रेखा हो जाएगी। वर्ग में देखिए, एक सममित रेखा, दो सममित रेखाएं, तीन सममित रेखाएं, चार सममित रेखाएं, सब बराबर होंगे। तो कितनी सममित रेखाएं होगी? चार हो गई। कितनी हो गई? चार हो गई। अब आयत में एक, दो सममित रेखाएं होंगी, ये वाला नहीं होगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो अब हमारा आंसर क्या हो गया इसका? आयत और समचतुर्भुज। आयत में भी दो सममित है और समचतुर्भुज में दो सममित है। देखिए आपके आयत में भी दो सममित है और समचतुर्भुज में दो सममित है। तो कह रहा किसमें सममित रेखाएं बराबर है? तो आयत और समचतुर्भुज में, क्योंकि वर्ग में तो 6 है, पतंग में 1 है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें कोई सममित रेखा नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान है। सममित रेखा मतलब होता है कि वह रेखा जो किसी आकृति को बराबर बराबर भागों में बांटे। जैसे यह पतंग है हमारा, तो पतंग के बीच में हमने जो रेखा खींची है, यह क्या है? पतंग के इस भाग को जितना होगा उतना ही भाग है इधर होगा, बराबर होगा। वर्ग की अगर हम खींचे तो ये वाली रेखा जितना इधर होगा उतना इधर, अगर इस वाली को देखें जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, अगर इस वाली को देखें जितना इधर होगा उतना उधर होगा। क्लियर? तो वर्ग में कितनी सममित रेखाएं? 6। पतंग में कितनी? 1। समचतुर्भुज में कितनी? आयत में कितनी? 2। तो कह रहे हैं किन आकृतियों में? तो आप हमारा ऑप्शन डी है, आयत और समचतुर्भुज। आयत में भी 2 है और समचतुर्भुज में भी 2 है, जबकि वर्ग में कितना है? 6 है और आयत में 2 है। पतंग में 1 है और समांतर चतुर्भुज में 0 है। समांतर चतुर्भुज 0 हो गया और समचतुर्भुज में 2 हो गया। क्लियर हो गया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आयत और समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के दोनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 हो गया। अब जब 7 बजेगा तो ये वाली घड़ी मिनट वाली यहाँ पे होगी और यह 7 है तो छोटी वाली सुई यहाँ पे होगी। ठीक, ऐसे हमारी 7 बजे घड़ी में। तो फार्मूला क्या आता है? 30 गुणित घंटा जो बड़ा हो गया 11/2 गुणित मिनट, ये फार्मूला होता है। तो आइए देखिए, फार्मूला हमारा है 30 गुणित घंटा सर्वांश 11/2 गुणित मिनट। तो 30 घंटा कितना? 7 बज रहा है। घंटा में कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। तो 30 गुणित 7 11/2। यहाँ पे मिनट तो 0 होगा ना, अगर 7 बजेगा तो 7 कैसे लिखते हैं? 7 बजेगा 0 होगा, ठीक ना? 7 बज रहा है तो मिनट कितना हो गया? 0 हो गया। तो 30 गुणित 7 घंटा में माइनस 11/2 मिनट 0 हो गया। तो 7 × 21 210 में से किसी संख्या में 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 210। तो कितना अंश कोण बना? 210 अंश का कोण बन गया। एक और कोण बनेगा अगर इधर से देखा जाएगा, यह तो इधर से हो गया 210, ठीक। लेकिन अगर इधर से देखा जाएगा, अगर इधर से देखा जाएगा तो इस पूरे बिंदु पर कितना अंश का कोण बनता है? 360 का। यह 210 है हमारा, तो 210 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 150। तो इधर वाला कोण कितना बनेगा? 150 और इधर वाला 210। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल है।